गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मैं नहा वहा कर आ गई हूँ और अब मुझे होना है रेडी। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि इतने सुबह सुबह से मैंने क्यों नहा लिया और इतने सुबह सुबह से मुझे रेडी क्यों होना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं बनाने वाली हूँ डांस की वीडियो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने डांस की वीडियो नहीं बनाई। और आप सौम्या को देख सकते हैं कि कैसे पूरे बेड पर सो रही है और ये लड़की ऐसे ही सोती है। और इसने मुझसे कहा भी था दीदी मुझे उठा लेना, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं उसको उठा दूंगी। अभी मैं हो जाती हूँ रेडी। तो मेरे बाल तो सूख गए हैं। अब मैं जल्दी फटाफट से थोड़ा सा मेरा मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप तो नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ प्राइमर, वो इसीलिए ताकि मुझे पसीना ना आए डांस की वीडियो शूट करते समय। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर लगाने के बाद मैं लगाऊंगी अपनी डेली यूज़ वाली क्रीम। वैसे तो मैं इस क्रीम को डेली यूज़ में नहीं लगाती हूँ, लेकिन जो क्रीम लगाती हूँ वो रखी है नीचे, और नीचे सभी लोग सो रहे हैं तो मैं नहीं चाहती हूँ किसी को भी डिस्टर्ब करना, इसीलिए मैंने ये वाली क्रीम लगा ली है, दूसरी वाली। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन लगाने के बाद लगाऊंगी कंसीलर, और कंसीलर लगाने के बाद मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर। तो बस इसी के साथ मेरा बेस बन के रेडी हो गया है। और अब मैं लगाऊंगी आई शेडो। तो आई शेडो लगाने के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है कि हम कौन से कलर का लगाएं, क्योंकि इतने सारे कलर होते हैं हमारे आई शेडो किट में, तो समझ ही नहीं आता कि कौन से लगाएं। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने एक लाइट पिंक कलर चूज़ कर लिया था, और बहुत लाइट था, दिख भी नहीं रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दिख नहीं रहा था तो मैंने लगाया क्यों। अरे नहीं दिख रहा था तभी मैंने लगा लिया, बस वैसे ही। तो चलो आई शेडो भी हमारा लग गया है। आई शेडो लगाने के बाद फिर मैंने लगाया काजल, और काजल लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा। तो वैसे सारी गर्ल्स ये नॉर्मल में ये सारा मेकअप करती हैं, वैसे मैं नहीं करती हूँ। मैं इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जब भी मैं ये हल्का सा मेकअप करती हूँ, जैसे कि काजल लगाना, मस्कारा लगाना, लाइनर लगाना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखों पे जैसे भारी भारी सा कुछ रख गया। तो आपने देखा ही होगा मेरे सारी वीडियोस में मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ये सारी चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो जब भी मैं कभी डांस की वीडियो शूट करती हूँ तो फिर मैं लगा लेती हूँ, या फिर कहीं जाती हूँ तब लगा लेती हूँ। वैसे मैं डेली यूज़ में ये सब नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ लिपस्टिक। तो ये बहुत लाइट सा कलर है, तो इसीलिए मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई, और बहुत अच्छी लगती है लगाने के बाद। और मेकअप करते करते मुझे याद आया कि मेरा जो स्ट्रेटनर है मैं उसे गर्म करने के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे जो बाल है ना वो मैंने अभी अभी वॉश किए हैं, तो वो ऐसे पूरे बिखरे बिखरे से लग रहे हैं। तो मैं स्ट्रेट कर लूँगी तो थोड़े अच्छे लगने लगेंगे, तो इसीलिए। और परमानेंट मैं बालों को स्ट्रेट इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद परमानेंट स्ट्रेट करवाने से बाल खराब हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैंने ऐसा सुना है। अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा कुछ पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा मेकअप डन हो चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया है, और अब मैं थोड़ा अपने बालों को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने बाल धुए हैं, आपने देखा ही था। तो ये बाल पूरे ऐसे फुग्गे की तरह फूल रहे हैं, तो चलो इनको भी सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और हमारी ज़ोमी भी उठ गई है, ये देखो। क्योंकि ये रात को मुझसे बोल के सोई थी कि दीदी अब जब आप वीडियो बनाने के लिए जाओ सुबह तो मुझे उठा लेना, तो इसीलिए देखो ज़ोमी उठ जाओ बेटू, नींद आ रही है। एक काम करो, सो जाओ। नहीं सोना, क्यों नहीं सोना? हमने ज़्यादा पहले से आपको इसलिए नहीं उठाया, हमने कहा आपको नींद आई, हम पता है बहुत देर से उठे हैं। चले फिर, आपको नींद तो आ रही है? नहीं आ रही? ठीक है, चलो तो चलते हैं अभी हम ऊपर, और फिर चल के बनाते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आए हैं छत पर। छत पे हम सबसे पहले थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद फिर हम हमारे स्टूडियो में जाएंगे और पहला वीडियो शूट करेंगे। तो चलो अभी सबसे पहले कर लेते हैं हम फ़ोटो शूट। और मैं सोच रही थी कि धूप नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी धूप आई गई। मैं लेट हो गई और आने में देखो कितनी प्यारी सी धूप आ गई है। सुबह सुबह की धूप वैसे भी अच्छी होती है, लेना अच्छी बात होती है, लेकिन मेरा फेस डल दिखने लगेगा अगर मैं ज़्यादा ले लूँगी तो। चलो अभी सबसे पहले मैं कर लेती हूँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक। और यहाँ हमारी ज़ोमी ने ट्राइपॉड को खोल के रख दिया है। दीदी बताओ, इस साइड रखें क्या, उस 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 बस साइड। बस 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 कहीं मत रखो, लाओ हमें दे दो। चलो तो अभी कर लेते हैं हम यहाँ छाँव में कर लेते हैं, यहाँ पर अभी धूप नहीं है तो यहाँ पे अच्छे लगेंगे। सारे ही फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी मेरे प्यारे प्यारे से स्टूडियो में, जो कि मैं पहली बार पूरा स्टूडियो रेडी करने के बाद फर्स्ट टाइम डांस की वीडियो शूट
की मैंने और मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा भी लगा। तो जिसने भी अभी तक मेरी डांस की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी फटाफट से प्रतिभा टैलेंटेड गर्ल मेरे चैनल पर जाइए और डांस की वीडियो देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मेरी दोनों ही वीडियो को लाइक कीजिए, व्लॉग को भी और वो वाली वीडियो जो भी देखेंगे जल्दी फटाफट से लाइक कर दीजिए और दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी डांस की वीडियो बन चुकी है, तो चलते हैं अभी नीचे और मैंने यही हॉल में ही बनाई है डांस की वीडियो। वैसे मैं सोच रही थी कि छत पर बनाऊँ लेकिन छत पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ गई थी, इसीलिए 6:30 बजे धूप आ गई। वाह, तो इसीलिए फिर मैंने यहीं पे बनाई अपनी बाकी की जो डांस की वीडियो थी। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, है ना सौमी? अपनी डांस की वीडियो बन गई। कैसी लगी सौमी आपको? मजा आया। मज़ा आया? हाँ। फिर अपन आप रोज़ बनाया करें हाँ। कि कभी कभी? नहीं रोज। रोज़ बनाए। तो अभी हो गई है शाम और हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, तो उसी के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। और दीदी आप क्या करने बैठ गई हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर अपने कपड़े ही रेडी करने में लगी हुई हूँ और जो मेरे अभी तक भी रेडी नहीं हो पा रहा है और कब से पता नहीं, मैं तो बस यही करे जा रही रेडी हूँ। कर रही है ना? तो मतलब इसमें हो क्या गया यार? अच्छा कुछ लगा, इतना नहीं अच्छा यार। सुबह से पहन के घूम रही थी और अब कुछ करने बैठ गई। कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए इंसान को। तो मम्मी बेटू आप यहीं पे रहना, ठीक है? रोना मत। ठीक है। आपको तो नहीं चलना साथ में? नहीं। हाँ, आप तो गुड गर्ल हो ना? हाँ तो एक बात बता, आप लोग हर बार जब भी जहाँ भी जाते हो हाँ। इससे ये क्यों कहते हो आप यहीं पे रहना, लड़ना मत, नहीं। यहीं पे रहना, आप अरे कुछ लेके देखो, तो नहीं? नहीं नहीं, देखो बच्चे जो होते हैं ना उनको घर में ही रखना चाहिए। अब वहाँ पे ले जाओ इतनी भीड़ भाड़ में कहाँ पे जाएगी ना सौमी? हाँ। उसको जो भी चाहिए वो उसको घर पे ही मिल जाता है ना सौमी? आपको जो कुछ भी चाहिए तो सौमी बोल देती है दीदी हमें ये चाहिए तो उसको घर पे ही मिल पहले जाता तो है। कुछ बोलती नहीं, उसको कभी कुछ चाहिए नहीं, चाहिए तो नहीं हमेशा होता, बोलती है। हाँ। उसको जो भी ला दे दो उसके लिए तो वही अच्छा है। दीदी इसकी गाल बहुत अच्छी। तो यहाँ पर भी मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन रेडी है और कौन नहीं है। तो यहाँ दीदी बना रही है चाय बनने लगी। मैं तो सोच रही थी कि चलने के लिए सब लोग रेडी हैं। दीदी ने मुझसे बोला था कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मम्मी वगैरह सब सबसे ready लेट होंगे। थी, हमने इसलिए कहा था जल्दी हो जाओ रेडी, क्योंकि हम लोग तो रेडी लो, पहले ही मैं होके तो बैठे सबसे पहले मटक रही हूँ रेडी होके, तो कोई रेडी ही नहीं है। सब रेडी हैं। सब काम तो कर रहे हैं। चाय तो पी लेने दो, 2 मिनट रुक तो जाओ, फिर चल रहा है ना अभी। ठीक है, अच्छा पी लो, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गई हैं, अपना पर्स रेडी कर रही हैं। यहाँ पर पापा चाय का इंतजार कर रहे हैं, है ना पापा? चाय पियेंगे अब। सुबह हो गई, मतलब सुबह वाली जब शाम वाली सुबह हो गई। अच्छा, अभी दोपहर में अच्छी बढ़िया सी नींद लेके फिर बैठी हुई है पापा, चाय का इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल रहे हैं अभी। ले जाओ कन्या बेड़ा कर जा रही ना, हाँ। ले जाओ उनसे किना दुकान वालों पैसे इस पे डाल दे जाओ जितने आए। अपन पैसे उनको देंगे, वो अपन को देंगे। अरे तो दूसरों को मतलब फोन तो करते हैं ना, और दूसरे तो कस्टमर जो लेते हैं। हाँ, मैं किराए वाले तो एक काम करूंगी, मैं इस टांग के खड़ी हो जाऊंगी, इस पे डाल दे जाओ भाई से। फिर तो मेरे अकाउंट में थोड़ी ना है। मेरे में आएंगे ना। मतलब ये है कि मतलब कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। कोई सामान लेगा तो पैसे तुम्हें देगा और आएंगे किसके अकाउंट में? पापा के अकाउंट में। मतलब यहाँ एक होशियार है, वहाँ होशियार। अपने घर में सभी होशियार है गुड़िया। सुनो तो गुड़िया, देखो अरे लगे ना डगरी रंग चोखा का चोखा देखो अपन शॉपिंग करने जाएंगे और उनको सामान भी अपन खरीद के लाएंगे। उनसे ही सामान लेंगे, उनसे ही पैसे ले लेंगे। नहीं, और- वो जो दूसरे कस्टमर उनकी शॉप पे आएंगे ना, वो फोन पे करेंगे ना, वो कहेंगे इस पे फोन पे कर दो और फोन पे मैं करवाऊंगी और अकाउंट में पापा के पैसे जाएंगे। मतलब यहाँ लंबी कहानी है। तो बहुत क्या फ्रॉड करने वाले हो क्या? कुछ भी मजाक करना है, कुछ किसी भी टॉपिक पे हंसना है बस। हाँ चलो अच्छा। तू भाई रोना मत, अच्छे से घर पे रहना, ठीक है? तुझे बुरा लगे तो वे बिस्किट रखे हैं उसमें, वो खा लेना तू, ठीक है? हाँ। मम्मी की याद आए, फोन लगा के मम्मी से बात कर लेना, ठीक है? हाँ, वो इससे भी तो पूछ लो बेचारी ना आज ऊपर ही से। उसको तो हम पहले ही बोल के आए थे कि वो अच्छे से रहेगी घर पे भैया के साथ, फूफा जी हैं उनके साथ, है ना? मस्ती करना स्वामी होगा आपके बहुत लिए सारी। क्या लेके आएंगे, हम बता तो दो आप। कुछ नहीं। कुछ तो मंगवा लिया करो, आप तो हमेशा ही बोलती हो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या बोल दिया करो? कि हमें हमारे लिए दीदी आप ये ले आना। चलो भी यार, कितनी बातें करोगी? देखो टाइम भी तो देखा करो, शाम होने वाली है। नहीं। अरे मम्मी मुझे भी तो ले चलो। अब मुझे नहीं लेके जा रही स्वामी, हमको नहीं लेके जा रही। आओ ना हमारी मदद करने के लिए जल्दी। खोलो खोलो, हम भी आएंगे। खोलो ना। वो तो आगे निकल गई, जल्दी आओ हाथ जोड़ के। अरे जा रहा है ना, रुक जाओ, चप्पल तो पहन लेने दो। अरे दीदी बाद में पहले ना, जल्दी ठीक है, बाय। बाय।
हमारे घर से हमें थोड़ा ही चलना पड़ता है और हमें बस मिल जाती है, तो बस आज हम बस से ही सफ़र करने वाले हैं। तो चलो फिर बैठते हैं बस में। फ्रेंड्स हम लोग बस में बैठ गए हैं और पता है ये अच्छा वो आते से हम लोग मिल चुकी है। जब हमने 15 मिनट फिर वेट करना पड़ता बहुत दूर से मुझे दिख गई थी। हम लोग जल्दी जल्दी गुड़िया और हम लोग आए, फिर हमने भैया बोले तो जाओ मम्मी और दीदी भी आ रही हैं, फिर वो भी आ रही हैं, आके बैठ गए। और यहाँ मम्मी बैठी जब हम निकले थे तब टाइम हो रहा था 5:30 और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग शाम को जाएंगे तो धूप नहीं लगेगी, इसीलिए हम दोपहर में नहीं गए, लेकिन शाम को भी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी। बस के अंदर भी धूप लग रही थी क्योंकि कांच लगे होते हैं तो कांच में से तो धूप आती है अंदर। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था तो हम लोगों को अच्छा लगा था जाने में। तो आज हम लोग बस से ही सफ़र कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम तीनों गाड़ी पर चले जाते हैं, लेकिन 4 जन थे आज हम, इसलिए चारों गाड़ी पर नहीं बनते। तो हम लोग पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी सी पद यात्रा कर लेनी चाहिए, क्योंकि पद यात्रा करना भी बहुत अच्छी बात होती है और कभी कभी सबको करनी चाहिए। तो जो भी गाड़ी से जाते हैं ना वो कभी कभी पद यात्रा भी किया करो, क्योंकि सेहत के लिए भी अच्छा होता है और हमारे पैरों के लिए भी। तो यहाँ से फिर हम लोग सबसे पहले गए थे एक शॉप पर, जिस पे से हम तीनों के लिए कुछ सामान लिया था। आप लोग देख सकते हैं ये अंकल को, तो दूर से ही इन्होंने हमें पहचान लिया था और दूर से ही हाय कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इनकी शॉप से जो है सामान ले रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने दूर से ही देखा, हमको हाय किया। तो हम सबसे पहले इनकी शॉप पे चले गए, तो हमने सोचा कि यहीं से ले लेते हैं सामान। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से जो सामान लिया था वो था लेगी हुई, ट्राउज़र हुए और 1-2 टी-शर्ट भी ली थी हमने हमारे लिए। ये अंकल की जो शॉप है ना, ये होलसेल में ही सामान सेल करते हैं, लेकिन हम लोग जब भी जाते हैं तो हमें 1-2 पीस भी दे देते हैं और होलसेल वाला ही रेट लगाते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ पीसेस लिए थे, जैसे कि कुछ ट्राउज़र हुए, लेगी हुई, ये सारी, और टी-शर्ट वगैरह भी ली थी। पहले हमने ट्राउज़र ले लिए थे और फिर दीदी कहने लगी कि टी-शर्ट भी ले लेते हैं। पहले हम लोग सिर्फ ट्राउज़र ही लेने वाले थे, फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि टी-शर्ट भी तो लेना थी, तो टी-शर्ट भी लेना था। तो सबसे पहले इन्होंने एक पिंक कलर की टी-शर्ट खोली थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन पिंक कलर के बहुत सारे कपड़े हो गए ना इसीलिए। और अंकल कुछ मजाक कर रहे थे, क्योंकि ये अंकल मजाक करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर इन्हीं के पास से सामान लेते हैं ना, इसीलिए। और फिर उसके बाद कुछ और टी-शर्ट दिखाएंगी, तो फिर उसमें से हमने चूज़ करके ले ली थी टी-शर्ट। तो टी-शर्ट वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग गए थे साड़ी वाली शॉप पर, और साड़ी भी हम हमेशा यहीं से लेते हैं, क्योंकि ये जो अंकल है ना, इनके यहाँ भी सामान होलसेल में ही मिलता है, लेकिन ये हमें होलसेल वाले रेट पर ही सामान दे देते हैं। और इनके पास बहुत प्यारे प्यारे से लहंगे, साड़ियाँ, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप के लहंगे इनके पास मिल जाते हैं, लेकिन हमें लहंगे नहीं, हमें तो सिर्फ साड़ी चाहिए थी मम्मी के लिए। तो बस हम लोग वही देख रहे थे, तो 1-2 पीस अभी अंकल ने दिखाए हमें, तो फिर हमें वो पसंद नहीं आया, फिर हमने कहा और दिखाइए। और बहुत प्यारे प्यारे लहंगे इनके पास मिल जाते हैं, चाहे वो ब्राइडल के लिए चाहिए हो या फिर साइड लहंगा चाहिए हो, तो इस टाइप के लहंगे मिल जाते हैं। और एक यहाँ पर दीदी ने गोल्डन कलर की साड़ी देखी थी, जो कि इतनी पसंद आ गई थी उन्हें एक ही बार में, कि उन्होंने रख ली, बड़ी वाली दीदी ने, कि मम्मी के लिए लूँगी तो यही साड़ी लूँगी। उसके बाद उन्होंने कोई और नहीं देखी, उन्हें यही चाहिए थी। कोई पसंद आई दीदी अभी तक? अरे मुझे तो पसंद ही पसंद है, मम्मी लेने तैयार भी तो मना तो कर रही हैं, हाँ, ले ही नहीं रही है। मम्मी के लिए तो मुझे बहुत सारी पसंद आ रही हैं। देखो मुझे एक तो ये वाली पसंद आ गई मम्मी के लिए, जो मुझे और दीदी को कौन सी ये वाली पसंद मैंने आई? तो ये वाली पसंद करके रख दी, फाइनली मम्मी के लिए यही लेंगे। मुझे ये वाली सही लग रही है मम्मी के लिए। ये भी और सही मम्मी को कौन सी अच्छी लग रही है? सब इतनी सारी पहन लोगी? सब दिला दे मम्मी। और भी बहुत सारी शॉपिंग हमने की थी, कहाँ से कौन सा सामान लिया, किस रेट में सामान लिया, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको इसमें नहीं दिखा सकती हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरी चीज़ें डिटेल में मैं दिखाऊँगी, रेट भी बताऊँगी। और